सचिन, रंजीत, रिया और साइली बात ही कर रहे होते हैं। उतने में सूंघते सूंघते पकौड़ों की खुशबू वहाँ पे तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं। तेजस कहता है पकौड़े बनाए, मुझे बताया नहीं, और वो भी लेता है पकौड़ा खाने के लिए। उतने में वो कहता है सचिन ये बड़ा। तभी रंजीत कहता है अच्छा वो खजूर। यहाँ पे एकदम से रोशनी और तेजस उसे देखने लगते हैं। सचिन कहता है हाँ वही, और ये लाली पाउडर। तभी रोशनी कहती है अपने दोस्तों के सामने कभी तो ठीक तरह से बोला करो, और वो कहती है कि मेरा नाम रोशनी है। और रंजीत उन दोनों को हाय कहता है। तेजस सचिन को पूछता है ये कौन है। तभी सचिन कहता है ये मेरे बचपन का दोस्त है। तेजस और रंजीत एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तेजस कहता है मैं तो तेरे सारे दोस्तों को जानता था, ये इसको नहीं जानता मैं। तभी यहाँ पे रंजीत कहता है कि मैं उसके स्कूल में था, गांव में। सचिन भी कहता है हाँ तुझे क्या पता है, मैं उसके साथ गांव में था। तो वो कहता है मैं तेरे गांव के भी सारे स्कूल के फ्रेंड्स को जानता है लेकिन इसको नहीं जानता। और यहाँ पे सचिन और रंजीत एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि तेजस बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैंने इसको तो नहीं देखा। ये सुन के साइली एकदम से हैरान होकर रंजीत और सचिन को देख रही होती है, और रिया भी ये देखती है कि ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रिया कहती है ये क्या प्रॉब्लम है, क्या कन्फ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे तेजस कहता है मुझे बराबर से याद है, इसको तो मैंने देखा नहीं है, ये कौन से क्लास में था। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे खजूर, तू सवाल जवाब कर रहा है, मैंने कहा ना तू मेरे गांव के दोस्तों को क्या जानता है, कुछ भी नहीं जानता। तेजस बोलता है मैं तेरे गांव के दोस्तों को जानता है, ये कौन से क्लास में था। तभी फिर रंजीत कहता है ए भाऊ रहने देना, वो पूछ रहा है ना सचिन, तू रुकना। वो कहता है मैं इससे बड़े क्लास में था। तभी तेजस कहता है वो भी मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इससे सीनियर हूँ, तो मुझे पता है, लेकिन तुझे तो नहीं देखा मैंने। सचिन को गुस्सा आता है। वो बोलता है तुझे क्या हर बात जाननी ज़रूरी है क्या, वो मेरा दोस्त था, गाँव का था, तू नहीं जानता उसको, समझाना। उतने में ही परेश और रेणुका भी वहाँ पे आ जाते हैं, और वो कहते हैं ये कौन है। और रेणुका ये क्या, किसकी खातिरदारी कर रही है इतने सब पकोड़े बना के इस टाइम पे, कौन है ये। सचिन, रंजीत और तेजस उठ जाते हैं। तभी यहाँ पे तेजस कहते हैं आई ये सचिन का दोस्त है। यहाँ पे रेणुका कहती है सचिन का दोस्त, तो इसके लिए इतना सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी। उतने में यहाँ पे रंजीत उसे समझ जाता है और वो उसके पैर पड़ता है। यहाँ पे रेणुका को बहुत अच्छा लगता है कि वो संस्कारी बंदा है। और फिर रंजीत परेश के भी पैर छूता है। परेश भी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, बैठो ना बैठो। यहाँ पे परेश को समझ में आता है जब सचिन बोलता है भाऊ बैठ ना तू, तभी कि ये वही रंजीत है, इसलिए परेश उसे बैठने के लिए कहता है, बात करते हैं। रंजीत बैठ जाता है। तभी यहाँ पे तेजस उसकी आई को कहता है मैं इसके सारे दोस्तों को जानता है लेकिन इसको नहीं जानता। यहाँ पे सचिन ए खजूर बस ना, क्या सवाल पूछ रहा है तू, बस कर, बहुत हो गया। यहाँ पे रोशनी भी तेजस को बोलती है बहुत हो गया। उतने में यहाँ पे रंजीत सबको थैंक्स बोलता है कि आकाश ने उसकी बाइक दी और सचिन ने उसको कमरा दिलवाया होटल में, लॉज में, बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत मदद करते हैं। तभी रेणुका पूछती है रिया को क्या आकाश की बाइक, आकाश ने बाइक क्यों दी। तभी रिया कहती है वो चलाता नहीं है ना, वो ऐसे ही पड़ी थी इसलिए दी। साइली को रंजीत पे शक होता है, और जो सचिन उसके लिए किए जा रहा है लॉज में, उसके लिए एक कमरा बुक करना, बाइक देना आकाश की, ये सब कुछ साइली को खटकता है। यहाँ पे रंजीत हर किसी को बराबर से जानता है और उसी हिसाब से उनके साथ बर्ताव करता है, क्योंकि वो तेजस को भी बोलता है कि तू तो दिखने में बहुत अच्छा है और अक्लमंद भी लगता है, तो तेजस भी खुश हो जाता है। और रेणुका को भी बोलता है कि हाँ आपकी वजह से तो ये सब है और आप बहुत ही अच्छी है काकी, तभी वो भी खुश हो जाती है। साइली रंजीत को पूछती है कि आप और सचिन कहाँ मिले थे अगर स्कूल में नहीं थे। तभी यहाँ पे सचिन कहता है अरे ये स्कूल में ही था, इस खजूर को याद नहीं है। यहाँ पे परेश भी कहता है कि तुम, अच्छा मुझे अब याद आया कि तुम उससे कहाँ पे मिले और तुमने उसका साथ दिया, बहुत ही शुक्रिया। यहाँ पे रंजीत एकदम से मुस्कुरा रहा होता है। साइली को खटकता है कि ये काका भी उसको इतना शुक्रिया क्यों कह रहे हैं, थैंक्स क्यों बोल रहे हैं, और इसने ऐसे क्या सचिन की मदद की थी। उतने में यहाँ पे सचिन रंजीत को बोलता है कि साइली बहुत अच्छा मटन बनाती है, तू खाना खा के ही जा। तभी वो कहता है नहीं फिर कभी, अभी नहीं, अभी मुझे चलना चाहिए। और वो उठता है, सबको थैंक्स बोलता है और वहाँ से जा रहा होता है। सचिन को परेश कहता है कि जा उसे छोड़ के आ बाहर तक, और वो सचिन रंजीत को बाहर तक छोड़ने जाता है। तभी यहाँ खामा का सचिन तेजस को देख के हाँ जानता है, क्यों उसको बोलना था पता नहीं, लेकिन बोलता है। उनके जाने के बाद यहाँ पे रेणुका साइली को सुनाती है, वाह इतनी सारी खातिरदारी की तूने,
और मेहमान ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ना बोलते और चले जाते इज्जत से, नहीं तो कुछ कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं, खाना खाते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। ये साइली के लिए ताना था। साइली भी बोलती है, काकू मेहमान अच्छे होते हैं और उनकी खातिरदारी करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आप नहीं जानोगे। तब यहाँ पे रेणुका कहती है, हाँ हीरोइन के डायलॉग आ गए, और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे रोशनी और तेजस भी चले जाते हैं। बचते हैं सिर्फ रिया और साइली। यहाँ पे बाहर रंजीत को सचिन बोलता है, भाऊ तूने क्या रंग जमाया, क्या बोला, सच में मुझे लगा नहीं था कि ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रंजीत बोल पड़ता है कि मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ऐसे सब कुछ बोला। तभी सचिन कहता है, क्या? वो बोलता है, अरे इन लोग को हम लोग पे शक ना हो इसलिए ऐसा सब कुछ बोलना पड़ा ना। वो कहते हैं हाँ। तभी रंजीत कहता है, चल मुझे लॉज पे छोड़ेगा? वो कहते हैं हाँ भाऊ आओ ना। सचिन गाड़ी में बैठता है। तभी रंजीत यही सोच रहा होता है कि मुझे जो काम करना है वो मैं करके दुबई भाग जाएगा और सारा इल्ज़ाम सचिन पे आ जाएगा। उड़ने के लिए किसी को तो नीचे गिराना ही पड़ता है ना। और उतने में सचिन बोलता है, भाऊ क्या सोच रहे हो, चलो। और वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं वहाँ से। साइली किचन में आती है। तभी वो सोच रही होती है, उसे इस भाऊ पे शक होता है, रंजीत पे। वो कहती है कुछ गड़बड़ है। और वो कहाँ मिला वो सोचती है, क्योंकि सचिन ने उसे कहा था कि वो मार्केट में मिला, उसका हाथ पकड़ा, एक औरत का चेन खींच के भाग रहा था, उसके पीछे सचिन भाग रहा था। तभी इस रंजीत भाऊ ने उसका हाथ पकड़ा और वही बात साइली के दिमाग में घूम रही होती है। उतने में वहाँ पे रिया आ जाती है और बोलती है, वही नहीं, आपने उसकी खातिरदारी, आपको उसे पूछना चाहिए था ना, आपने तो उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। और आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा है? मुझे नहीं लगता, ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है। साहिली बोलती है, हाँ लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। तो वो कहती है, फिर आप अब क्या करोगे? तभी वो कहती है, मुझे उसकी सच्चाई जाननी है। तेजस अपने कमरे में उसी रंजीत के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने इसे देखा तो नहीं है, ये कहाँ मिला है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग तो शार्प है। यहाँ पे रोशनी भी उस मैसेज को लेके बहुत परेशान होती है। उतने में यहाँ पे तेजस उसके पास आता है और वो एकदम से डर जाती है। वो कहता है, डरी क्यों? तो वो कहती है कि तुमने अचानक से ऐसे पीछे आके हाथ रखा ना, तो मैं डर गई, क्योंकि बाबू मैं कुछ और सोच रही थी। यहाँ पे तेजस कहता है, मैं तो उस सचिन के दोस्त के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि बस करो अब, जाने दो। वो कहता है, मेरा दिमाग शार्प है, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं है कहीं। रोशनी गुस्सा हो जाती है और कहती है, प्लीज़ अब तुम सो जाओ। वो कहता है, नहीं मेरा तेजस सेंस कहता है। तभी रोशनी कहती है, तुम्हारा सेंस तो मुझे बोलो ही मत, ज़ीरो है, मुझे पता है। तभी तेजस कहता है, बाबू तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। वो कहती है, अब बस सो जाओ। और वो सो जाती है और यही सोचती है कि तेजस सो जाए तो मैं शिखा से बात कर लूँगी उस मैसेज के बारे में। उतने में एकदम से लाइट जलती है और ये एकदम से जग जाती है और बोलती है, क्या चल रहा है तेजस? वो देखती है तो तेजस को कैलकुलेट कर रहा होता है। तभी वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है कि तुमने ही मुझे कहा था ना, ये सारी फालतू की बातें छोड़ के बिजनेस ग्रो करने के बारे में सोचो। तो देखो मैं रंजीत को पैसे दूंगा और वो मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसे देगा, तो हो गया ना, बिजनेस ग्रो हो जाएगा ना मेरा। ये सुन के रोशनी उस पर चीखती है और बोलती है, अब सो जाओ। ये क्या, अभी तुम उससे पैसे देने वाले हो क्या? तो वो कहता है, चलो चलो उससे बात करते हैं। तो वो कहती है, सचिन का दोस्त है ना? तो वो कहते हैं, हाँ सचिन से बात करते हैं। और वो जा रहा होता है, रोशनी उसे पकड़ के बोलती है कि अब सो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सचिन रंजीत को लॉज में छोड़ के आ जाता है और वो घर जा रहा था। उतने में उसका फ़ोन बजता है और रंजीत उसे कॉल करता है, बोलता है कि तू पहुंचा? वो कहता है, हाँ बहू मैं पहुंच गया। तो खाना खा लिया? वो कहता है, हाँ मैं खाना खा लिया। यहाँ पे रंजीत कहता है, सब कुछ ठीक है, अब तो फिक्र मत कर। वो बोलता है, हाँ हाँ। यहाँ पे वो अंदर आता है सचिन, तो साइली बेड बना रही होती है। वो उसके पास आता है और उसके साथ बेड बनाने लग जाता है। यहाँ पे सचिन कहता है, साइली तू भाऊ से मिली, कैसा लगा वो तुझको? साइली बोलती है, ठीक है। वो कहता है, तू नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे? वो कहती है, नहीं मैं नाराज़ क्यों हूँ, तुमने मुझे भाऊ से मिलवाया तो मैं नाराज़ क्यों रहूँगी। और सचिन कहता है, सॉरी हाँ मैं तुझसे गुस्सा किया, चटक गया, तुझे बहुत कुछ बोला। वो कहती है, नहीं वैसे तो मैंने भी कहा, तो मैं भी सॉरी। तो सचिन फिर से बोलता है, तू मुझ पे गुस्सा तो नहीं है ना? वो कहते हैं, नहीं सचिन, और पति पत्नी में ऐसा तो चलता रहता ना, आगे भी ऐसा होता रहेगा कि हम झगड़ेंगे, लेकिन हम पति पत्नी हैं, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। रुको हाँ मैं तुम्हारे कुछ लाई हूँ। और वो किचन में जाती है। सचिन देखता है तो साइली हलवा लेके आती है और उसे देती है। वो कहता है, हलवा मेरे लिए? वो कहती है, हाँ तुम्हारे लिए। और वो बैठ जाता है हलवा खाने के लिए। तभी वो कहता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और तू ये हलवा लेके मेरे लिए आई। साइली कहीं ये हलवा तेरे उस सोच की वजह से तू अफसोस करिए इस वजह से नहीं ना? साइली कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, खाओ तुम। वो खाने जाता है तभी साइली को देखता है
और वो साइली को खिलाता है। फिर वापस खाने जाते हैं और साइली को देखता है और वापस दूसरा निवाला भी साइली को खिलाता है। फिर साइली उससे लेती है और साइली खुद अपने हाथों से सचिन को हलवा खिलाती है। ऐसे ही चालू होता है। तभी यहाँ पे साइली उससे निकालने की कोशिश कर रही होती है रंजीत के बारे में और जानकारी। वो कहती है, रंजीत भाऊ तुम उसे छोड़ के आ गए, उन्होंने खाना खा लिया। तभी सचिन कहते हैं, हाँ वो बाजू में ही ढाबा है ना, वहाँ खाना उसने ऑर्डर कर लिया। साइली बोलती है, अच्छा। तो फिर सचिन कहता है, साइली तू गुस्सा नहीं होएगी तो एक बात बोलूँ, वो कमरे का भाड़ा और कुछ उसका खर्चा वो मैं ही दे रहा है। साइली कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनको जानती नहीं थी ना, इसलिए तुमने मुझे उनसे मिलवाया ना तो मैं अब जानती हूँ, तो कुछ नहीं ठीक है। वो कहता है, तू गुस्सा नहीं हुई? तो वो कहती है, नहीं मैं गुस्सा क्यों हूँ। और फिर यहाँ पे साइली बोलती है, वो किस लॉज में रुके हैं? सचिन बोलता है, वो आरटी लॉज में, अपने पास ही है ना, तो अगर कुछ लगेगा ज़रूरत लगेगी तो पास ही है, जा सकते हैं फटाफट। वो कहती है, अच्छा अच्छा। साइली जानबूझकर सचिन से प्यार से बात करके रंजीत की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली होती है। फिर उसे कहती है, जाओ तुम हाथ पैर धो लो और जल्दी सो जाओ, कल काम पे भी जाना है ना। वो कहता है हाँ, और वो उठ के चला जाता है। यहाँ पे साइली एकदम से अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करती है। वो सचिन का फ़ोन लेती है, उसमें से वो लॉज का एड्रेस और वो ढाबे का एड्रेस जहाँ से उसने मंगाया था खाना, वो सब एड्रेस लेती है, देखती है और वो सेंड करती है अपने मोबाइल में। और फिर अगले दिन सुबह साइली खाना पका रही होती है, उतने में वहाँ पे रिया आती है और कहती है कि वही सबका नाश्ता तो हो गया, फिर आप ये डब्बा किसके लिए पैक कर रहे हो? तभी साइली कहती है, रंजीत भाऊ के लिए। रिया कहती है, व्हाट, आप ठीक हो ना, उसके लिए ये सब कुछ कर रही है? तभी साइली कहती है, हाँ मुझे रंजीत भाऊ के बारे में सब कुछ जानना है, मुझे वो ठीक नहीं लग रहे हैं इस वजह से। और वो डब्बा लेके जाती है और रिया यही सोचती है कि ये बहनी क्या करना चाहती है। दूसरी तरफ साइली उस ढाबे पे आती है जो उस लॉज से नज़दीक होता है और वहाँ पे देख रही होती है आसपास। वो एक आदमी जो वहाँ पे बैठा होता है उसे पूछती है कि आरटी लॉज कहाँ है, वो बताता है आगे है करके। साइली जा ही रही होती है, उतने में वो रंजीत को देखती है। वो बाइक से कहीं जा रहा होता है और साइली मैडम उसका पीछा करने लगती है। ये नहीं जानती कि उसके मिरर में वो दिखाई दे सकती है, डिस्टेंस रखना चाहिए, और वही होता है। साइली उसका पीछा कर रही होती है, उतने में रंजीत अपनी बाइक खड़ी करता है क्योंकि उसे कॉल आता है और वो कॉल पे बात कर रहा होता है। उतने में उसके मिरर में वो देखता है कि साइली उसके पीछे है और वो समझ जाता है कि साइली उसका पीछा कर रही है। इतना तो वो अक्लमंद है, वो बात करते करते देख लेता है कि साइली उसका पीछा कर रही है और इस वजह से वो अब चालाकी करता है और साइली पीछे से उसे देख रही होती है। इतना भी नहीं पता कि वो अपने मिरर में उसे देख सकता है पीछे, थोड़ा और पीछे रहना चाहिए ताकि वो देख ना पाए, लेकिन नहीं। वो फ़ोन ख़त्म होने के बाद रंजीत चल पड़ता है और साइली उसके पीछे पीछे। रंजीत एक जगह पे जाके अपनी बाइक खड़ी करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। साइली भी वहाँ आती है, बाइक को देखती है और कहती है, ये रंजीत भाऊ कहाँ चले गए? और वो बाइक के पास आती है और यहाँ वहाँ देख रही होती है। उतने में उसके सामने एक साया आता है, वो साये की तरफ देखती है और फिर पीछे मुड़ के देखती है तो रंजीत वहाँ से पीछे से आ रहा होता है। वो कहता है, वैनी आप मेरा पीछा कर रही थी? साइली एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी पकड़ी गई है। वो कहती है, एक दो मिनट देख के, हाँ भाऊ मैं आपका पीछा कर रही थी। वो कहता है, क्यों, आपको मुझ पे शक है? वो कहती है, मैं आपका पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं आपके लिए खाना लेके आई थी, मैं आपको आवाज़ दे रही थी लेकिन आपने सुना ही नहीं। वो कहता है, अच्छा वो हेलमेट की वजह से मुझे सुना ही नहीं दिया होगा। पहले अपनी स्कूटी के पास जाती है, वो बैग लेती है और रंजीत के पास आती है और कहती है, मैं आपके लिए घर का खाना लेके आई थी क्योंकि सचिन से मुझे पता चला कि आप ढाबे से खाना खाते हो, ये लीजिए। वो रंजीत को वो थैली देती है। रंजीत बोलता है, अच्छा आप इतना सोचती है मेरे बारे में, और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, ऐसा लगता है कि अभी खा लूँ, लेकिन यहाँ पे कहाँ खा सकते हैं। तभी साइली कहते हैं, मुझे पता है एक जगह, आइए। और वो रंजीत उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो एक जगह पे चाय वाली के टपरी पे बैठते हैं। रंजीत खा रहा होता है और खाने की तारीफ कर रहा होता है। साइली उसे गौर से गुस्से से देख रही होती है। यहाँ पे रंजीत भी देखता है कि साइली ऐसे देख रही है। वो कहता है, क्या हुआ वहीनी? तभी वो कहती है, नहीं भाऊ मुझे आपसे ना एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? वो कहता है, हाँ पूछिए ना वहीनी। तभी साइली कहती है, मुझे ना भाऊ कुछ ठीक करना है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? वो कहता है, अरे वहीनी कुछ भी बोलो, घर में कुछ टूटा फूटा है क्या? मैं सब ठीक कर सकता है, आप सिर्फ बोलो। और वो खा रहा होता है। तभी साइली गुस्से से उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है, हाँ वो तो मैं करूँगी।